साथियों, आप जल्दी से जल्दी फटाफट जाकर अपना एक डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि मैं आज आपको एक और फॉर्मूला बताने वाला हूँ। आप अपने जीवन में कैसे महान बन सकते हैं, आप अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला बताने वाला हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना सिर्फ इतना है कि उसे अपनी डायरी में लिखना है और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। साथियों, मैं आपको इतने अच्छे कंटेंट्स देता जा रहा हूँ, आपको आपके जीवन को ना बहुत सरल करता जा रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आप भी उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और सफल हों, सक्सेस हों। आप जिस भी फील्ड में हो, आप उसे इम्प्लीमेंट करिए और देखिए उसके बाद में कितने कितने जो है असरदार वो आपके लिए साबित होगा। आइए, तो मैं अपनी इस वीडियो में आज एक और फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। साथियों, आपको पता होगा कि समय जो होता है ना, समय का सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना, ये दोनों ही हमारे हाथ में होता है। ये टोटली डिपेंड है हमारे ऊपर कि हम उसे एक छोटी मौज मस्ती में उलझकर अपने भविष्य को खराब कर लें या हम थोड़ा सा काम करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें। क्योंकि एक सिद्धांत है सफलता का, वह है कि भाई भविष्य में यदि आपको लाभ चाहिए, भविष्य में यदि आपको सफलता चाहिए, तो वर्तमान में यानी कि आज आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, नो पेन नो गेन। यदि आप कुछ दर्द नहीं लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से जो व्यापारी वर्ग होता है, तो वो क्या करता है, बिजनेसमैन जो होते हैं, वो पूंजी का निवेश करते हैं। आज वो पूंजी का निवेश करेंगे, तब कल जाके वो क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, लाभ लेंगे। लेकिन उसी तरीके से यदि व्यक्ति को लाभ लेना है तो वो क्या करता है, समय का इन्वेस्टमेंट करता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट करता है। अगर समय का इन्वेस्टमेंट उसका अच्छा है तो कल आने वाला जो है उसका लाभप्रद होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको कई चीजें बताता हूं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और वह अपना समय जो है टीवी देखकर, कोई मोबाइल देखकर, खेल खेलकर अपना समय जो है वो खराब कर रहा है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति है, सॉरी दूसरा विद्यार्थी है, जो परीक्षा में अच्छे अंक लेने के लिए क्या करता है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। अब पहला बच्चा क्या कर रहा था कि परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वह खेल खेल रहा है, टीवी देख रहा है और अनावश्यक कार्य कर रहा है और अपने समय का जो है दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, उसमें अपने अच्छे अंक लाने के लिए वह पढ़ाई कर रहा है। अब दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कॉलेज के अंदर यदि कोई लड़का अपने पीरियड्स को बंक करके और लड़कियों के साथ में गपशप कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ में बाहर घूम रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन अगर दूसरा बच्चा है, वो अपने लेक्चर्स को अच्छी तरह समझ रहा है, एकांत में अपने अच्छी स्टडी को और कंप्लीट कर रहा है, तो वह भी अपने समय का सदुपयोग कर रहा है। तीसरा मैं उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, कर्मचारी अपने जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं, अपने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर ध्यान ना देकर अपने फ्रेंड्स के साथ में अपना गपशप करके अपने टाइम को खराब कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति अपने ऑफिस के अंदर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसके दिमाग में है कि यदि मैं अच्छा काम करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी, या फिर मेरा जो है अपने ही जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। एक सेल्समैन है साथियों, वह सुबह उठकर टीवी देख रहा है और टीवी देखकर वो अपने समय को खराब कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति है, दूसरा सेल्समैन है, वह क्या कर रहा है, सुबह उठने के बाद में अपने अपॉइंटमेंट क्लियर कर रहा है, अपने ग्राहकों को कॉल कर रहा है। तो आप खुद डिसाइड करिए साथियों कि किसका भविष्य ज्यादा सुरक्षित है, पहले वाले का या दूसरे वाले का। आपके जहन से, आपके दिमाग से एक ही आवाज आ रही होगी कि दूसरा जो व्यक्ति है वह ज्यादा सुरक्षित है, वह भविष्य में अधिक लाभप्रद होगा, क्योंकि वह अपने समय का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वह आज का त्याग कर रहा है और भविष्य में उसका लाभ भी उसे मिलता रहेगा। क्योंकि जो पहला व्यक्ति है वह थोड़े से सुख के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा देता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है कि वह थोड़ा सा समय को मैनेज करके वो क्या करता है, अपने जो भविष्य है उसको लाभप्रद कर लेता है, उसको सुखमय कर लेता है। तो इसलिए साथियों बिल्कुल क्लियर है कि भविष्य में यदि हमें लाभ चाहिए, यानी कि हमें अभी सफल जीवन चाहिए, तो वर्तमान में हमें अपने सुखों को त्याग करना ही पड़ेगा, हमें अपने टाइम को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा।
तो आपने डायरी में अवश्य लिख लिया होगा। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं साथियों। ये पहला पॉइंट था, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट भी बताने वाला हूं, उसे भी आप अपनी डायरी में अवश्य लिखें, अपनी लाइफ में जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। पहले वाले पॉइंट का भी ज़बरदस्त आपको जो है लाभ मिलेगा और दूसरे वाले को जो जो फॉर्मूला है उसका भी आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वह भी मैं बताता हूँ। सर, दूसरा फॉर्मूला है कि आपको निश्चित समय पर काम करने की आदत डालनी चाहिए। वो आपको आदत कैसे पड़ेगी वो भी मैं बताता हूँ, वो भी बड़ा सिंपल है, उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे शरीर में क्या होता है ना, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए हमें दिन में दोपहर में यदि 1:30 बजे खाने की आदत है, तो हम कहीं पर भी हों, हम राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, लेकिन हमें क्या होता है, 1:30 बजे ही भूख लगनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए अगर हम 10 बजे रात्रि में सोते हैं, तो हम कहीं पर भी हैं, हमें अचानक से 10 बजे नींद आनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए हमें सुबह 6 बजे उठकर सैर करने की आदत डली हुई है, तो क्या आप क्या देखोगे कि हमें हमें जो है 6 बजे ऑटोमेटिकली हमारी 6 बजे आंखें खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है साथियों, ये कैसे हो रहा है? इसके लिए कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी आदत यदि आपको डालनी है तो आपको 6-7 दिन जो है उसका प्रयास करना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी। उसके बाद आपका शरीर और आपका मन पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। जैसे कि अभी आपको उदाहरण दिया, मान लीजिए आप सुबह लेट उठते हो, लेकिन आपको सुबह 6 बजे उठना है, तो आप मात्र 5-6 दिन जो है आप 6 बजे उठना शुरू कर दीजिए, या किसी से बोल दीजिए कि मुझे 6 बजे उठाना शुरू कर दें। तो जैसे ही आपका ये सारी सिस्टम फॉलो करेंगे, 7वें दिन आप देखोगे कि आपके अंदर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वह काम करना शुरू कर देती है, वह सक्रिय हो जाती है। और आप देखोगे कि 7वें दिन जब आपको कोई नहीं उठा रहा है, तो 7वें दिन आपकी आंखें ऑटोमेटिकली खुलनी शुरू हो जाती हैं। साथियों, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब हम निश्चित समय पर किसी काम को करने की ठान लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो उसमें हेल्प करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, आपका जितना भी कोई महत्वपूर्ण कार्य है उसकी आदत डालना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह जल्दी उठने का आप हैबिट डाल दीजिए। हैबिट डालने का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। बायोलॉजिकल घड़ी जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो आपका हेल्प करना शुरू कर देगी। आपको करना क्या है, आपको 5 या 6 दिन उस पर प्रयास करना है। मान लीजिए आप रात्रि में पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आपका पढ़ने का मन है, तो क्या करोगे, 5 या 6 दिन आप उस पर ट्राई करोगे, प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, और उसके बाद क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हो जाती है। आपको उस काम में करने में आनंद आना शुरू हो जाता है, आपके लिए वो काम आसान भी होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी यदि अच्छी आदत डालनी है तो 5 या 6 दिन आपको उसको ट्राई करना होगा। 7वें दिन आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देगी। ठीक है साथियों, तो आपने ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए होंगे। पहला फॉर्मूला है कि यदि आपको भविष्य में लाभ चाहिए तो वर्तमान में क्या करना होगा, आपको त्याग करना होगा साथियों। और दूसरा मैंने क्या बताया कि निश्चित समय पर काम करने की आदत डालें। आपके सारे जो निश्चित समय हैं वो फिक्स होने चाहिए। अब निश्चित समय पर काम करने के जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला बेनिफिट है कि जब आप बायोलॉजिकल एक्टिव हो जाती है, तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको आलस नहीं आएगा। दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि आपको उस काम को काम करने में मजा आने लगेगा, आनंद का महसूस करोगे। तीसरा है कि आपका मन और शरीर दोनों एक्टिव हो जाते हैं और पूरी ताकत से आपके कार्य को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं साथियों। और जो लास्ट, जो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है निश्चित समय पर काम करने का, तो वो है साथियों कि प्राकृतिक शक्तियां, ब्रह्मांड के अंदर जो प्राकृतिक शक्तियां होती हैं वो भी आपकी मदद करना शुरू कर देती हैं, प्रारंभ कर देती हैं। तो याद रखिए, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये 2 फॉर्मूले भी आपको अपनी डायरी में लिखने होंगे और इम्प्लीमेंट करने होंगे। पहला फॉर्मूला कौन सा है, जाते जाते मैं फिर दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला है
कि यदि आपको भविष्य में लाभ चाहिए तो वर्तमान में आपको त्याग करना ही होगा अपने सुख का। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि निश्चित समय पर महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की आदत अवश्य डालें, जिससे कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हो जाए और आपका काम बड़ा सरल हो जाए साथियों। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको अत्यधिक लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके, उनको मार्गदर्शन मिल सके। और हमारी वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत